मेरे एक मरीज की बात है। 30 की उम्र का वो जिम जाता था और फिट था। पिछले रविवार कसरत करते समय वो अचानक बेहोश हो गया। डायग्नोसिस हुआ, उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसके परिवार वाले बार बार पूछते रहे वो इतना फिट था, फिर ऐसा कैसे हो गया। ये है वो बात जो किसी ने उसे नहीं बताई थी। भारतीय पुरुषों का दिल पश्चिमी पुरुषों के दिल की तरह एक ही समय रेखा पर काम नहीं करता। और सिर्फ फिट दिखना ये नहीं दर्शाता कि आपका दिल सुरक्षित है। उसका 30 की उम्र में आया दिल का दौरा अचानक नहीं हुआ था। ये सब 26 साल की उम्र में शुरू हो गया था। जब वो जिम में मसल्स बना रहा था, उसी दौरान उसकी धमनियों में फैटी डिपॉजिट जमा होने लगे थे और कोई भी ये जांच नहीं रहा था। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो सब समझाऊंगा जो हर भारतीय पुरुष को जानना चाहिए, ताकि आपको ये तब पता ना चले जब बहुत देर हो जाए। आप हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज करते हैं, अपनी प्रोटीन इंटेक ट्रैक करते हैं, आपके शरीर में फैट 20% से कम है और आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। दिल की समस्याएं तो उनके लिए हैं जो अपनी देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन आप भी रोज 12 घंटे काम करते हैं, लगातार 10 घंटे बैठते हैं और सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि हमेशा एक और ईमेल, एक और एपिसोड, एक और रील स्क्रॉल करने के लिए बची रहती है। और आप ईएमआई, नौकरी की सुरक्षा, अप्रेजल्स, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर तनाव में रहते हैं। हालांकि अब घर पे साफ सुथरा खाना खाते हैं, लेकिन वीकेंड पे बिरयानी और पिज्जा ऑर्डर करते हैं। और आपने कभी अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर या इन्फ्लेमेशन मार्कर्स यानी अंदरूनी नुकसान के संकेत चेक नहीं कराए, क्योंकि आपको सब ठीक लगता है। लेकिन आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये देखिए। आपका तनाव कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को लगातार ऊंचा बनाए रखता है, जिससे सूजन होती है, जो अंदरूनी सूजन और नुकसान का कारण बनती है। आपकी नींद की कमी आपके ब्लड शुगर को बढ़ा रही है, जिससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच रहा है। आपकी जेनेटिक्स यानी आप भारतीय हैं, इसका मतलब है कि आपका शरीर मुख्य आंतरिक अंगों के चारों ओर विसरल फैट जमा करता है, सिर्फ आपकी त्वचा के नीचे नहीं। तो आपके पास 32 इंच की कमर हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके दिल, लिवर और पैंक्रियास के चारों ओर खतरनाक विसरल फैट जमा हो सकता है। आप फिट दिखते हैं, लेकिन आपका दिल आपकी जन्म तिथि से 10 साल तेजी से बूढ़ा हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय पुरुष इतने अलग क्यों हैं। अपने दिल की रक्त वाहिकाओं को पानी की पाइप्स की तरह सोचिए। ज्यादातर कॉकेशियन लोगों में ये पाइप सफेद, काली और चिपचिपी होती हैं। फैट धीरे धीरे दशकों में जमा होता है और आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद ही हार्ट अटैक होते हैं। भारतीय पुरुषों में ये पाइप्स जन्म से ही पतली होती हैं या आनुवंशिक है। हमारी कोरोनरी आर्टरीज यानी दिल की अपनी रक्त वाहिकाएं छोटी होती हैं, तो जब प्लाक बनना शुरू होता है, जो भारतीयों में जल्दी होता है, तो ये इन धमनियों के प्रवाह को बहुत जल्दी रोक देता है। अब इसके अलावा एक आनुवंशिक समस्या भी है। भारतीय शरीर फैट को अलग तरीके से जमा करता है। उदाहरण के लिए चलिए 2 पुरुषों को लेते हैं। दोनों का वजन 75 किलोग्राम। दोनों के शरीर में 15% फैट है। पश्चिमी पुरुषों में फैट आमतौर पर त्वचा के नीचे जमा होता है, जो दिखता है और चुटकी में आ जाता है, जबकि भारतीय पुरुषों में फैट आंतरिक विसरल होता है। ये आंतरिक अंगों के चारों ओर लिपटा रहता है, बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वजन मशीन पे छुपा रहता है। ये विसरल फैट निष्क्रिय नहीं होता, ये जहरीला होता है। ये ऐसे रसायन छोड़ता है जो सूजन पैदा करते हैं, जिससे आंतरिक सूजन होती है और धमनियों को नुकसान पहुंचता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा करता है। आपके शरीर की कोशिकाएं ब्लड शुगर हार्मोन को नजरअंदाज करने लगती हैं और यही डायबिटीज की ओर ले जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है, जो हानिकारक रक्त वसा है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। ये है वो खामोश टाइमलाइन। 25 से 30 साल की उम्र में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, कोई लक्षण नहीं होता, टेस्ट भी सामान्य हैंगे। 30 से 35 साल की उम्र में प्री डायबिटीज विकसित हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, सूजन के संकेतक बढ़ जाते हैं, फिर भी आप खुद को ठीक महसूस करते हैं। 35 से 40 साल की उम्र में आपकी धमनियों में फैटी डिपॉजिट्स बनने लगते हैं और ये सब चुपचाप होता है। 40 से 45 साल की उम्र में ये फैटी डिपॉजिट्स फट जाते हैं, जिससे खून के थक्के बनते हैं, जो आपकी धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं, जो आपके दिल को खून पहुंचाती हैं, और इससे हार्ट अटैक हो जाता है। क्या कोई अचानक लगता है? नहीं, ये सब आपके शरीर में पिछले 10 से 15 सालों से बन रहा है। कड़वी सच्चाई ये है कि सिर्फ एक्सरसाइज से इसे रोका नहीं जा सकता। आप जेनेटिक्स, लगातार तनाव, नींद की कमी और छुपी हुई मेटाबॉलिक डैमेज से आगे नहीं निकल सकते। व्यायाम मांसपेशियों की रक्षा करता है, स्क्रीनिंग दिल की रक्षा करती है। अब अगर आप ये सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मैं भी हो सकता हूँ, तो पहले गहरी सांस लें। आपका भाग्य खराब नहीं है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि नियमित रूप से व्यायाम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये काफी नहीं है। आपकी मांसल काया ये नहीं बताती कि आपकी धमनियों के अंदर क्या हो रहा है। और अच्छी खबर ये है
कि ये पता लगाया जा सकता है और इसे रोका भी जा सकता है। साथ ही अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो ये उल्टा भी किया जा सकता है। लेकिन आपको ये मानना बंद करना होगा कि फिट दिखना ही स्वस्थ होना है और आपको उन चीजों की स्क्रीनिंग शुरू करनी होगी जो वाकई मायने रखती है। 50 की उम्र में नहीं, बल्कि 30 की उम्र में, क्योंकि भारतीय पुरुषों के लिए दिल की बीमारी की घड़ी जल्दी चलना शुरू हो जाती है और जब तक आप लक्षण महसूस करें तब तक इंतजार करना बहुत देर हो जाती है। तो आपको ये जानना जरूरी है, अपने असली जोखिम का आकलन करें, खुद से यह सवाल पूछें, क्या आपके पिता या दादा को 55 साल की उम्र से पहले दिल का दौरा पड़ा था? क्या आपके परिवार में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर चलता है? क्या भारतीय? हाँ, आपकी जातीयता खुद एक जोखिम कारक है। क्या आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं? क्या आपका काम बहुत तनावपूर्ण है? क्या आप हर दिन 8 घंटे से ज्यादा एक ही जगह बैठे रहते हैं? क्या आपकी कमर 90 सेंटीमीटर या 36 इंच से ज्यादा है? अगर आप दुबले भी हैं, तो क्या आपके पेट पे थोड़ी चर्बी है जो हटती नहीं? अगर आपने इन सवालों में से 3 या उससे ज्यादा का जवाब हाँ में दिया है, तो आपको अभी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, बाद में नहीं। अब अगर आपको सीने में बेचैनी, दबाव या भारीपन महसूस हो रहा है, तो आपको आपातकालीन कक्ष में कब जाना चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। अन्यथा यदि सीने में दर्द जबड़े, कंधे या हाथ तक फैल रहा हो, यदि सीने में तकलीफ के साथ सांस लेने में कठिनाई हो, अचानक अत्यधिक थकान हो और पसीना आए, यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आपको 1 सप्ताह के भीतर हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। यानी सीढ़ियों की एक मंजिल चढ़ने पर सांस फूलना, लगातार थकान जो नहीं हो, या अगर सीने में तकलीफ हो जो मेहनत करने पर आए और आराम करने पर चली जाए। अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है और परिवार में जल्दी हृदय रोग का इतिहास है, तो किसी भी जोखिम कारक की जांच के लिए 1 महीने के भीतर हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। तो जब आप हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो क्या होता है? डॉक्टर आपसे कुछ बातें पूछेंगे, जैसे कि परिवार में हृदय रोग, मधुमेह या उच्च रक्तचाप का इतिहास। साथ ही आपके तनाव का स्तर, काम के घंटे, नींद का पैटर्न, धूम्रपान, शराब और खान पान की आदतें, आपकी व्यायाम दिनचर्या और उसकी तीव्रता, और वे लक्षण जिन्हें आपने नजरअंदाज किया है, जैसे सीने में तकलीफ, सांस फूलना, थकान। डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, कमर की माप, BMI और छाती की जांच भी करेंगे। आपके डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं, जिनमें लिपिड प्रोफाइल शामिल है, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को मापता है। उन्नत लिपिड मार्कर जैसे लिपोप्रोटीन A, एपोलिपोप्रोटीन B, HSCRP और कुछ अन्य ब्लड टेस्ट जैसे HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग इंसुलिन लेवल, किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन टेस्ट। आपके डॉक्टर हार्ट रिदम में बदलाव देखने के लिए रेस्टिंग ECG भी लिख सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट यानी ट्रेडमिल टेस्ट, जिससे व्यायाम के दौरान आपके दिल की स्थिति देखी जाती है। इकोकार्डियोग्राम, जो कि दिल का अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, जिससे धमनियों में प्लाक की मात्रा मापी जाती है। संभावित परिणाम ये हो सकता है कि आपके सभी मार्कर सामान्य हों और परिवार में दिल की बीमारी का कोई इतिहास ना हो। ऐसी स्थिति में आपको कम जोखिम वाला माना जाता है और आपके डॉक्टर आपको स्वस्थ जीवन शैली जारी रखने और 3 से 5 साल बाद दोबारा जांच कराने की सलाह देंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डरलाइन है, प्री डायबिटीज है या परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है, तो आपका डॉक्टर आपको मध्यम जोखिम वाला मानेगा। ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर आपको कुछ जीवन शैली में बदलाव करने की अनिवार्य सलाह देगा, जैसे कि आहार, नियमित व्यायाम, नींद की स्वच्छता और तनाव कम करना। आपका डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां भी लिख सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स, एस्पिरिन जो कि एक ब्लड थिनर है, और आपको हर 6 से 12 महीने में नियमित रूप से फॉलोअप करने के लिए भी कह सकता है। अगर आपकी जांच में लिपोप्रोटीन A बढ़ा हुआ, HSCRP हाई है और परिवार में दिल की बीमारी का मजबूत इतिहास है, तो आपका डॉक्टर आपको उच्च जोखिम वाले वर्ग में रख सकता है। ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां जैसे स्टैटिन्स, एस्पिरिन, ब्लड प्रेशर की दवा और साथ में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देगा। हर 3 से 6 महीने में नियमित फॉलोअप जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी पहचान सब कुछ बदल देती है। आपकी धमनियों में पिछले 5 सालों से जमा हो रही वसा को इलाज के जरिए स्थिर किया जा सकता है और कुछ मामलों में उसे उल्टा भी जा सकता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक हो चुका है, तो वो दिल की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, आपके परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है, आप हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं और रोज 5 घंटे से कम सोते हैं, और आपकी आखिरी हेल्थ चेकअप तब हुई थी जब आपकी कंपनी ने आपको 3 साल पहले करवाया था, तो आप किसी प्रमाणित कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं।
या फिर आज ही प्रैक्टो पर किसी इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन से मिलें और अपनी व्यक्तिगत कार्डियक रिस्क असेसमेंट करवाएं, क्योंकि फिट दिखना और दिल से स्वस्थ होना ये दोनों एक जैसी बातें नहीं है। और भारतीय पुरुषों के लिए इस फर्क को जानना आपकी जान बचा सकता है। हम इस चैनल पर बड़े स्वास्थ्य विषयों पर अमल करने योग्य सलाहें लगातार साझा करते रहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं